नमस्ते, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में आपके साथ जसवीर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में बेकाबू कोरोना वायरस को देखते हुए नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, नोएडा, प्रयागराज और लखनऊ में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इन शहरों में रात से शहर भर में नाइट कर्फ्यू और सुबह तक घर के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी, यानी रात से सुबह तक घर के बाहर नहीं निकलना होगा। इसके अलावा प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है ताकि लोगों को परेशानी ना हो ये समझने में कि किस तरीके की गाइडलाइंस है और क्या क्या पालन करना होगा। नाइट कर्फ्यू का ऐलान 17 अप्रैल तक किया गया है। इस वक्त की अपडेट आपके स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं। जो नाइट कर्फ्यू रहेगा रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक रहेगा और ये 17 अप्रैल तक रहने वाला है, यानी आज से लेकर 17 अप्रैल तक यानी 10 दिनों का ये नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। बुधवार देर शाम समीक्षा बैठक में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन जिलों में 500 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के केस हैं, वहां के डीएम अगर चाहें तो रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं। यानी डीएम के विवेक पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला छोड़ा था। 6 जिलों में नाइट कर्फ्यू के अलावा अब प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ, नोएडा, झांसी, बरेली, गाजियाबाद, आगरा, सहारनपुर और मुरादाबाद में नाइट कर्फ्यू लग सकता है। यह बड़ी अपडेट आपके स्क्रीन पर इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पूरे देश में इस तरीके के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं कि लोग खौफजदा हैं। प्रशासन स्तर पर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो रही हैं। हर एक राज्य सरकार अपनी तरफ से एहतियात बरत रही है, लोगों को अवेयर कर रही है, जागरूक कर रही है। एक बार फिर से बीते साल जैसा प्रकोप देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि इसके चलते एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लग जाए, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना का खतरा, कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, उसे देखते हुए कुछ भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन सरकार पूरी तरीके से एहतियात बरत रही है, चाहे यूपी सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, और इसी एहतियात के चलते नाइट कर्फ्यू का ऐलान भी किया गया है। कहीं कहीं संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है। अगर हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का जिक्र करें तो वहां पर संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है। जो जरूरी चीजें हैं उन्हें छोड़कर संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। हमारे सहयोगी कानपुर से अंकित सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अंकित, क्या कुछ स्थिति इस वक्त कानपुर में है और जिस तरीके से संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, क्या लोग अब जागरूक हो रहे हैं? क्योंकि लोगों की लापरवाही की वजह से कहीं ना कहीं यह तस्वीर निकलकर सामने आई है। सरकार लगातार अवेयर कर रही है, अपडेट कर रही है। बिल्कुल जसवीर, आपको साथ बताना चाहूंगा कि कानपुर में भी कोरोना का कहर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। बात अगर आंकड़ों की जाए तो 300 के ऊपर केस जो है वो निकलना शुरू हो चुके हैं और 4 लोग जो है उनकी कल जो मौत हो चुकी है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कोरोना का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और लोग जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी जागरूक होते नहीं दिखाई दे रहे। क्योंकि बाजारों की अगर बात करी जाए तो बाजारों में जो भीड़ देखने को मिल रही है वो भीड़ जो है वो वैसे ही दिखाई दे रही है। वहीं बाजारों में आने लोग को अगर देखा जाए तो उनके पास ना ही मास्क है और ना ही सैनिटाइजर किसी प्रकार का उपयोग किया जा रहा है। कुछ लोग बाजारों में मास्क लगाए हुए दिखते भी है तो उनके मास्क जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गले में टंगे होते हैं। क्यों? इसकी मुख्य वजह यह है कि कहीं चालान जो है वो ना कर दिया जाए। लेकिन लोग जो है वो जागरूक होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। कानपुर में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए नाइट कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया है। रात 10 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक जो है वो नाइट कर्फ्यू जो है लगाया जाएगा। सड़कों पर जो लोग निकलेंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जब भी ये कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक जो है वो कोरोना को मात देना काफी ज्यादा मुश्किल जो है वो होता हुआ दिखाई देगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया उसको लेकर उनका क्या कहना है और वो क्या कहना चाहते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? नाइट कर्फ्यू जो लगाया गया है और जिस तरीके से कोरोना लगातार फैल रहा है उसको लेकर क्या कहना है आपका? मेरा नाम आर्यन तिवारी है और ये जो कर्फ्यू लगाया गया है ये बहुत सही हुआ है और ये जो कर्फ्यू लगाया गया बहुत सही हुआ है। मैं शासन से अपील करना चाहता हूँ कि इसको बनाए रखें और लोगों से मेरा एक ही कहना है कि मास्क जरूर लगाएं और 2 गज की दूरी उचित बनाए रखें। ये बताइए, जिस तरीके से बाजारों की अगर बात की जाए तो बाजारों में जो भीड़ देखने को मिल रही है उसको लेकर क्या कहना है? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका थी इसकी, तो इसको लेकर क्या कहना है आपका? तो ये कहना भैया, पब्लिक मान नहीं रही है और वो भीड़ लगाती जा रही है निरंतर। अब
इसके लिए सरकार को कोई कठोर कदम उठाने चाहिए। जी बिल्कुल जसवीर, जैसे कि हमारे साथ मौजूद टीम का कहना यह है कि बाजारों में जो भीड़ है वो बिल्कुल बेकाबू होती जा रही है। लोग जो है वो कहीं ना कहीं जागरूक होते हुए नहीं दिखाई दे रहे, जिसके चलते कोरोना के मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद है, ये उनसे पूछते हैं। ये बताइए, जिस तरीके से कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए क्या कहना है आपका? जी, हमारा कोरोना कहर इसलिए है कि जैसे पब्लिक है, कोई भी दुकानों में भीड़ लगती हुई जा रही, कंटिन्यू कोई मान नहीं रहा है। इससे पब्लिक को भी नुकसान है और सरकार प्रशासन जिस हिसाब से अपना रात का 10 बजे लॉकडाउन लगाया गया, उससे अपने कानपुर की जनता को थोड़ा राहत मिलेगी। और जो सड़कों में कंटिन्यू आप देखिए हमेशा भीड़ रहती है, वैसे ही जैसे पहले रहती थी। कोरोना के बीच में थोड़ा सही हुआ, उसके बाद में फिर मामले धीरे धीरे बिगड़ते हुए जा रहे हैं। जैसे कानपुर में भी, यूपी में भी, गुजरात में, कानपुर के अंदर थोड़ा जब तक पब्लिक साथ नहीं देगी कोरोना से, तब तक यहाँ पर ढिलाई बढ़तेगी नहीं, ढिलाई बढ़ती रहेगी तो उसी तरह मामले बढ़ते जाएंगे बस। जी बिल्कुल जसवीर, जैसा कि जो आम आदमी है उनका भी कहना यही है कि जो लोग जागरूक नहीं है उनके चलते जो है, लापरवाही चलते जो है वो मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अंकित, कानपुर में शासन प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हैं, क्या व्यवस्थाएं की हैं, लोगों को कैसे अवेयर किया जा रहा है, कैसे जागरूक किया जा रहा है? क्योंकि लोग तो पहले समय की स्थिति को देख रहे हैं, क्योंकि बीते साल हम लोग जिक्र किया करते थे कि कोई वैक्सीन नहीं आई है, इसलिए लोगों के अंदर खौफ ज्यादा है। अब तो वैक्सीन भी है, क्या इसकी वजह से लोग खौफजदा नहीं है? जी बिल्कुल जसवीर, आपको साफ साफ बताना चाहूंगा कि लोग जो है वो कहीं ना कहीं जागरूक नहीं है। वहीं अगर बात की जाए जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन की तरफ से हर तरीके की मुमकिन कोशिश करी जा रही है। लोगों को अवेयर करने के लिए जगह जगह कैंपेनिंग चलाई जा रही है, उनको जागरूक करने के तरीके जो है वो बताए जा रहे हैं। लोगों से जिला प्रशासन द्वारा लगातार अपील करी जा रही है कि मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें। और सबसे बड़ी चीज ये कि जो कि शुरू से ही कहा गया था कि 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, तो जो 2 गज की दूरी है वो भी बाजारों में नहीं देखने को मिल रही है। जो भीड़ है बाजारों में वो निरंतर जो है दिखाई दे रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हालात जो है वो बेकाबू होते जा रहे हैं। अंकित, कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि कई बार जो है सरकारें दोहरी बात करती हैं, दो मुहा बात करती हैं, क्योंकि जिस जिस राज्य में इलेक्शन हुए बीते साल हमने देखा जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई, और मौजूदा हालात देखिए पश्चिम बंगाल में किस तरीके के हैं, तो लोग ये भी कहते नजर आते कि भाई जिन राज्यों में इलेक्शन है क्या वहां कोरोना नहीं जाता? तो लोगों के दिमाग पर यह बात भी तो असर डालती होंगी। जी बिल्कुल जसवीर, साफ तौर पे अगर बात की जाए इस तरीके के लोगों की, तो जब आम जनता से बात करने की कोशिश की गई तो उनका कहना यही था कि जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में जो कोरोना है वो नहीं फैल रहा है, और जिन राज्यों में चुनाव नहीं है वहां पर कोरोना जो है वो फैलता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना जो है वो लगातार, चाहे बात एमपी की जाए, चाहे बात यूपी की जाए, चाहे बात सीजी की जाए, तो कोरोना जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कोरोना का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं कोरोना के कहर को रोकने के लिए ही सरकार द्वारा जो ये कदम है ये उठाया गया है, क्योंकि जिन शहरों में जो कोरोना है वो लगातार बेकाबू हो जाता रहा, उसको रोकने के लिए जो है वो नाइट कर्फ्यू का आह्वान जो है वो सरकार द्वारा किया गया और सरकार द्वारा लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है जबकि कि जिस तरीके से बाजारों में भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है, बाजारों में जो लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जागरूक होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो लोगों की जागरूकता की कमी के चलते ही कहीं ना कहीं मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हालात जो है वो बेकाबू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंकित, रात में तो वैसे भी वाहन कम निकलते हैं, लोग कम निकलते हैं, अगर लोगों से बात की जाए तो लोगों का क्या कुछ कहना मानना है कि यहां पर नाइट कर्फ्यू होने से फायदा होगा या फिर दिन में कर्फ्यू, जिस तरीके से आंशिक रूप से लॉकडाउन पहले लगाए गए थे, उस तरीके की स्थिति बनानी चाहिए, क्योंकि एक बार दोबारा से लोगों को हैबिट में आना होगा? जी बिल्कुल, अगर बात करी जाए लोगों की, तो जैसा कि कल रात में नाइट कर्फ्यू का आह्वान किया गया था, उसके बाद जो है वो लोगों से जब बातचीत करने की कोशिश की गई, लोगों से जब जानने की कोशिश की गई, तो उनका कहना यही था कि कर्फ्यू जो है वो रात में लगाने का कोई पर्पस जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि रात में जो शहर की आबादी होती है उसका मात्र और मात्र 10 से 12% आदमी सड़कों पर दिखाई देता है, लेकिन दिन में जो भीड़ सड़कों पर बेकाबू होती हुई दिखाई देती है वो जो कहीं ना कहीं है वो कोरोना के मामलों को बढ़ाने में जो है वो सहयोग दे रही है, और लोगों की जो जागरूकता की कमी है उसके चलते जो है कहीं ना कहीं हालात जो है बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंकित, बने रहिए आप हमारे साथ। प्रणव, आपके पास आना चाहेंगे। ग्रेटर नोएडा से हमारे सहयोगी प्रणव जुड़ गए हैं। प्रणव, ग्रेटर नोएडा में कहां मौजूद हैं? क्या कुछ इंतजामात, क्या कुछ व्यवस्थाएं लोगों को जागरूक करने के लिए, क्या कुछ अपील शासन प्रशासन की तरफ से की जा रही है? प्रणव जी बिल्कुल, इस समय हम लोग मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के साइट 4 जहाँ पे कि जो इस समय अगर गौतम बुद्ध नगर के आंकड़ों की बात करते हैं कोरोना की, तो पिछले 24 घंटे में 125 लोग यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव आए, तो आंकड़ा जो है वो दिन पे दिन बढ़ता नजर आ रहा है।
अब बात करें अगर मार्केट की, तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम लोग बातचीत करते हैं जी। कि जिस तरीके से कोरोना बढ़ता नजर आया है, यहाँ पे नोएडा में जो डीएम है उनका आदेश आया है कि राइट में जो कर्फ्यू लगेगा 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक, 17 तारीख तक ये आदेश लागू हुआ है। तो हमारे साथ जो लोग हैं उनसे हम लोग बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सच्चिदानंद गौड़। जिस तरीके से ये नाइट कर्फ्यू लगाया गया है गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने, तो कैसा मानते हैं नोएडा में, क्या इसका कहीं ना कहीं कोई इफेक्ट आएगा रात में कर्फ्यू लगने से? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पिछली बार में जब लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है कोरोना का। कोरोना का समाधान है ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग और ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण। जितने ज्यादा टेस्टिंग होंगे, टीकाकरण होंगे, उससे लाभ होगा, ना कि रात के कर्फ्यू से लाभ होगा। और जिस तरीके से बातचीत करें अगर हम मार्केट की, तो मार्केट में जो लोग हैं वो सैनिटाइजर प्रयोग कर रहे हैं, मास्क प्रयोग कर रहे हैं, कैसा माहौल आपको देखने को मिल रहा है इस समय नोएडा में? देखिए, कोरोना की वजह से डर का माहौल तो है, लेकिन वो स्थिति नहीं है जो होनी चाहिए। मैंने अभी आपसे कहा कोरोना चल रहा है, लेकिन टीकाकरण और टेस्टिंग कुछ सरकार को जोर देना चाहिए। जितनी टेस्टिंग होगी, जितना इसके टीकाकरण होगा, उससे लाभ होगा, ना कि लॉकडाउन से लाभ होगा। यानी लॉकडाउन से और कर्फ्यू लगाने से कोई लाभ नहीं होगा। प्रणव, आप हमारे साथ बने रहिए। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी मोहम्मद खालिद इस वक्त जुड़ गए हैं। मोहम्मद खालिद, गाजियाबाद में कहां मौजूद हैं और क्या कुछ इंतजामात शासन प्रशासन की ओर से किए गए हैं? लोगों को कैसे जागरूक यहां पर किया जा रहा है? जी बिल्कुल जैसे आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त गाजियाबाद के विजयनगर संतोष मेडिकल चौराहे पर हम मौजूद है और बिल्कुल हम मार्केट में मौजूद है। जैसे कि इन लोगों को यहाँ पर अभी पुलिस वाले आए थे और इनको बताया है, और गाजियाबाद के जिलाधिकारी डीएम अजय शंकर पांडे ने यहाँ इन लोगों को बताया है कि क्या नाम है कि आज रात से यहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो यहाँ पे एक हड़कंप सी मच गई है, क्योंकि मार्केट में लोग जो रात में छुट्टी होती है लोगों की, तो वो लोग खाना खाने आते हैं और लोग यहाँ पे आते हैं, मार्केट में आते हैं। उन लोगों को यहाँ पे जब इनको पता चला कि लॉकडाउन लगा है, इन लोगों को एकदम चौंक गए कि यहाँ पे लॉकडाउन लग गया है, तो कैसे इनको लोगों को आज क्या सहना पड़ेगा। और आपको बता दें, यहाँ पे जैसे यहाँ लॉकडाउन का लगना होगा, मेरे पीछे आप यहाँ पे संतोष मेडिकल चौराहे पर देख सकते हैं, यहाँ पुलिस वाले खुद मास्क की चेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग मास्क नहीं लगा रहे उनका चालान काटा जा रहा है। आप मेरे पीछे उधर भी देख सकते हैं, पूरे में यहाँ पे चेकिंग की जा रही है संतोष मेडिकल कॉलेज के। यहाँ पर पूरा ये मार्केट का एरिया है, और यहाँ मेरे पीछे इधर भी देख सकते हैं, ये सारा मार्केट का एरिया है। और इन लोगों ने स्टॉल लगा रखा है, इनसे बात करेंगे। भैया, आज रात से यहाँ पे जैसे कि लॉकडाउन लग गया, कितनी आपको समस्या है? सारी समस्या है बाबू जी। जैसे कि आप 11 बजे तक का काम है हमारा, 11 बजे तक का। उसके बाद तो काम खत्म हो जाता है, 10 बजे तो काम ही शुरू होता है नाइट में। तो डीएम ने आज यहाँ पे लॉकडाउन लगा दिया है, तो फिर कैसे करेंगे जो आप का काम, कितना फर्क पड़ने वाला आपके काम पे? बच्चे का नुकसान होगा, हमें तो मालूम ही नहीं था। हमें तो अभी मालूम पता चला। इन लोगों को मालूम नहीं था कि अचानक से यहाँ पे लॉकडाउन लग जाएगा, और यहाँ पे लॉकडाउन लग गया। मोहम्मद खालिद, आप लोगों को ये बताएं कि लॉकडाउन जैसी स्थिति कब आएगी कब नहीं आएगी, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। नाइट कर्फ्यू लगा है, यानी रात में 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा है। अगर यहां पर भीड़ भाड़ होती है तो उस भीड़ भाड़ को नहीं किया जाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाना चाहिए, फेस मास्क लगाना चाहिए और हैंड वॉश लगातार करते रहना चाहिए। नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन की स्थिति को इन्हें आप साफ कर सकते हैं, इन्हें बता सकते हैं कि लॉकडाउन की कोई स्थिति नहीं है, लेकिन नाइट कर्फ्यू लगा है। मोहम्मद खालिद जी बिल्कुल, जैसे आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि नाइट कर्फ्यू लग चुका है, इन लोगों को कहीं ना कहीं ये भी डर है कि जैसे कि नाइट कर्फ्यू लग चुका है तो कहीं ना सैटरडे या संडे में जिस तरीके से यहाँ पे लापरवाही कर रहे हैं, कहीं लॉकडाउन ना लग जाए। क्योंकि यहाँ पे लापरवाही गाजियाबाद में सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है कि यहाँ कोई नहीं मास्क लगा रहा है, ना कोई सैनिटाइजर का यूज कर रहा है, और सिर्फ जो लोग मास्क लगा रहे हैं वो सिर्फ खाली लोगों से बचने के लिए, और जो चालान काटे जा रहे हैं सिर्फ उसलिए मास्क लगाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे लोग मास्क जो लगा रहे हैं वो कोई भी मास्क लगाते हुए नहीं दिखाया जाएगा, यहाँ सिर्फ एक लापरवाही नजर आ रही है। मोहम्मद खालिद बने रहिए आप हमारे साथ। अंकित, मैं आपके पास लौटना चाहूंगा। कानपुर में जिस तरीके से देखिए, दो तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लॉकडाउन की बातें निकलकर सामने आ रही है, कर्फ्यू की बातें निकलकर सामने आ रही है। अभी तक जो है वो नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, ना कि लॉकडाउन। लेकिन लगातार अगर आंकड़े बढ़ते रहे तो वो स्थिति भी आ सकती है जिस तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन, आंशिक लॉकडाउन हम सभी ने बीते साल देखा था। सबसे पहले तो हम सभी को समझना होगा कि लॉकडाउन और कर्फ्यू की स्थिति क्या होती है। यहां पर जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, जो यहां पर कोई व्यापारी तबका है या फिर किसी तरीके से फेरी वाले हैं, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। अंकित जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि नाइट कर्फ्यू जो है वो लगाया गया है,
तो कितनी दिक्कतें का सामना जो है आप लोगों को करना पड़ेगा, और नाइट कर्फ्यू जो है वो किस तरीके से आप लोग इसको देख रहे हैं? नाइट कर्फ्यू इसलिए जरूरी है क्योंकि कोरोना के बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा है और हम लोग के हिसाब से नाइट कर्फ्यू लगाना जरूरी है। लेकिन रात की अगर बात की जाए तो रात में किस तरीके की दिक्कतें जो है आप लोगों को उठानी पड़ती हैं, और किस तरीके से आप लोग जो है इस नाइट कर्फ्यू को देख रहे हैं? नाइट कर्फ्यू से रात की दुकानदारी है हम लोगों की, उस पर थोड़ा सा हवा पड़ेगा, लेकिन ये आवश्यक भी है। और वक्त आने पर अगर ऐसा कुछ लगता है, क्योंकि बाजार में बहुत से लोग बिना मास्क घूम रहे हैं, क्योंकि नहीं रख रहे हैं, अपने को सुरक्षा नहीं रख रहे हैं, इससे हमें आने वाले समय में हानि होगी। इसके लिए जो रात का कर्फ्यू है वो कहीं हद तक चाहिए। अगर बात की जाए रात के कर्फ्यू की, तो सड़कों पर जो भीड़ दिखाई दे रही है दिन में और रात में जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? रात में दिन में तो भीड़ दिख रही है, इससे तो यही है कि आदमी अपनी सुरक्षा नहीं कर रहा है, तो रात के कर्फ्यू का कोई मतलब ही नहीं बन रहा। हमारे हिसाब से तो रात के कर्फ्यू का कोई मतलब नहीं, क्योंकि रात के कर्फ्यू में ज्यादातर आदमी 9 बजे के बाद अपने घरों में होता है, और उससे तो कोई हमें ऐसा दिख नहीं रहा। लेकिन फिर भी सुरक्षा के मामले के हिसाब से ये कहीं तक सही है, जो कि पहल है। आने वाले समय में इस पर नहीं सुरक्षा होती है तो फिर अंकित, इससे भी जानने की कोशिश कीजिए कि जो नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, और अगर ये स्थिति आगे बढ़ती है, कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जाता है और ये लॉकडाउन की स्थिति में आके तब्दील होता है, तो समस्याएं ज्यादा होंगी। तो उससे पहले क्यों ना हम सभी सचेत हो जाएं, अवेयर हो जाएं, जागरूक हो जाएं। क्या इसके लिए तैयार हैं? जी ये बताइए, जिस तरीके से लगातार नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और दिन में लोग जो है वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, मास्क का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहना है आपका? और यही हालात अगर रहे तो क्या आगे जो है वो कर्फ्यू लगेगा, तो इसका क्या किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, कुछ लोगों की वजह से जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, उनकी वजह से कोरोना को ज्यादा फैलने में सुविधा हो रही है। तो मेरे हिसाब से तो नाजायज के कर्फ्यू से निजी लाइफ में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, और रात के कर्फ्यू से मुझे नहीं लगता कि आम जनता को तकलीफ हो सकती है। जिस तरीके से बाजार के हालात हैं उसको देखते हुए जो स्थितियां हैं उसको लेकर क्या कहना है आपका? जो स्थितियां बाजार में इस समय है, उसके हिसाब से तो कोरोना बहुत जल्दी अपने प्रचंड रूप में आ जाएगा। ठीक अंकित, मैं लौटूंगा आपके पास। मोहम्मद खालिद, मैं आपके पास आना चाहूंगा। गाजियाबाद में दूसरी जगह पर आप जाएं और दूसरी जगह पर जाकर जो यहां पर काम करने वाले लोग हैं, जो यहां पर होटल्स मालिक हैं, उनसे बात कीजिए कि उनका काम कितने बजे से शुरू होकर कितने बजे तक खत्म होता है, उस बीच में क्या क्या सावधानियां वो बरतते हैं। अब नाइट कर्फ्यू का जिक्र हुआ है तो आगे किस तरीके से अपने आप को और कस्टमर को सचेत करेंगे? जी बिल्कुल जैसे आपको बताना चाहूँगा, मेडिकल चौराहे पर मेरे साथ ये व्यापारी लोग हैं जो यहाँ पे इनका काम करते हैं। इन लोगों से बात करेंगे। नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, कितनी समस्या है? भैया समस्या तो देखिए बहुत है, क्योंकि टाइम शायद इन्होंने 9 बजे का दिया है बंद करने का। नहीं, 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए। 10 से सुबह 6 बजे तक का। जो सपोज 9 साढ़े 9 दुकान बढ़ाते हैं, जो हमारे पास दुकान पे काम करने वाले हैं, हम खुद ही जो दूर के रहने वाले हैं, उनको आने जाने में परेशानी होगी। वो घर कब तक पहुंच पाएंगे? जो सपोज आधा पौना घंटा अगर उसको लगता है। मोहम्मद खालिद, इनसे भी बात कीजिए कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, टाइम का गलत तरीका बता रहे हैं। सुबह 6 बजे का जिक्र करें, 6 बजे का जिक्र नहीं है। इन्होंने कहां से ये सुना है? रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का जिक्र किया जा रहा है, और उससे आगे उससे पहले कोई और जिक्र नहीं है। तो जो दुकान वाले के उसने किराया कम नहीं करा, सारी प्रॉब्लम। जैसे कि भैया क्या नाम है, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि कोई टाइमिंग जो ना गलत बता रहा है कि 9 बजे से 5 बजे तक के लिए बता रहा है, कोई बता रहा है 6 बजे तक के लिए बता रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जो कि कर्फ्यू लगाया गया है सुबह रात के 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए लगाया गया है। तो आप कितना संतुष्ट हैं? खालिद, रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक संतोष तो फिलहाल बात है, कीजिए। लेकिन ऐसा ये ना हो कि धीरे धीरे करते करते पता लगे संपूर्ण लॉकडाउन हो जाए, उसके से सबको बहुत परेशानी उसमें होने का डर है। ये अचानक से लगा दिया गया तो कितना काम पे आपको फर्क पड़ने वाला है? सही लगा दिया गया क्योंकि लोग कोरोना बढ़ रहा है, लोगों के बीच में कोरोना बढ़ रहा है, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। नहीं, आप वो सही कह रहे हैं। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अगर कोरोना से बचना है तो जागरूक होना पड़ेगा, वरना ये परेशानी सबके लिए आने वाली है। आपको लगता है कि सही लगाया गया है लॉकडाउन, ये कर्फ्यू? नाइट कर्फ्यू फिलहाल तो सही है, सही लगा है। अभी सही लगाया है। जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं लोगों को रोकना पड़ेगा।
इकट्ठा जो खड़े रहते हैं 4 या 5 लोग। चलिए, बहुत शुक्रिया खालिद, बहुत शुक्रिया आपका। लोगों से बात करते रहिए, उन्हें जानकारी देते रहिए, क्योंकि लोगों के बीच में अफवाह ज्यादा फैल रही है। लोग कहीं अफवाह के शिकार ना हो जाएं, इसलिए लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना बहुत जरूरी है। अंकित हमारे साथ लगातार कानपुर से जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या इस वक्त आपके पास, आपके आसपास कुछ लोग मौजूद हैं? उन लोगों से बात कीजिए। वैसे भी देखा जाए तो रात में लोगों की संख्या सड़कों पर कम होती है, उसकी अपेक्षा अगर दिन में यह चीज हो जाए तो लोगों को कितना इससे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये लोगों से जानने की कोशिश कीजिए। जिस तरीके से ये बताइए, जिस तरीके से कोरोना में लॉकडाउन जो है वो लगने की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। रात में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, तो नाइट कर्फ्यू में सड़कों पर लोग कम दिखाई देते हैं और दिन में लोग ज्यादा दिखाई देते हैं, तो इसको लेकर क्या कहना है आपका? वही कह सकते हैं, रात में तो खैर इतना आदमी नहीं निकलता है, लेकिन गवर्नमेंट को कहो या किसी को ऐसा तो सोल्यूशन निकालना चाहिए जिससे व्यापारी वर्ग को हानि भी ना हो और कोरोना से हमें निजात मिले। तो ये बताइए, जिस तरीके से रात में और दिन में जो सड़कों पर लोग दिखाई दे रहे हैं, तो उस तरीके से जैसे कि रात का कर्फ्यू लगाया गया, ऐसे अगर दिन का कर्फ्यू लगाया जाएगा तो किस तरीके के हालात होंगे, कितनी ज्यादा कठिनाइयों का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है? एक आलम तो ये है कि हम लोग आत्महत्या पर चालू हो सकते हैं। हो सकता है क्योंकि पिछले कोरोना काल में जो हम लोगों की स्थिति हुई उससे अभी पनप भी नहीं पाए थे, दोबारा से ये आसार आ रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट नियम बनाने चाहिए जिससे इनसे पूछिए शासन प्रशासन से, सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? अगर पहले जैसी स्थिति आ जाती है तो सरकारों से क्या उम्मीद है उन्हें? बताइए, जिस तरीके से पिछली कोरोना काल में स्थिति थी, उस तरीके की कोरोना काल की स्थिति अगर इस बार आती है तो सरकार से, शासन प्रशासन से आप लोग क्या उम्मीद रखते हो? किस तरीके की राहत जो है वो आप लोग चाहते हैं? सरकार शासन से क्या हम लोग राहत यही है कि हमारा व्यापार बनने ना हो, उससे हमें राहत मिल सकती है। बकाया सरकार से जो हम लोग कुछ भी अंशदान के तौर पे कुछ भी मदद होगी उससे हम लोगों का भला होने वाला नहीं। हम तो चाहते सरकार से किस तरह का कुछ नियम बना दे जिससे हमारा व्यापार भी न बंद हो और कोरोना से भी हमें निजात मिले। इसके लिए यही चाहेंगे सरकार को कुछ स्ट्रिक्ट आदेश बनाए जाए, विदाउट मास्क हो, कुछ भी हो, उनके ऊपर चालान के रूप में एक ऐसा डर पैदा करें कि जो अगर आप विदाउट मास्क निकलेंगे तो उससे आपका ये हो सकता है, ये सकता है। इस तरह से कुछ नियम बना करके इससे निजात दिला सकते हैं। लेकिन व्यापार बंद होने से हम लोग आर्थिक तंगी में वैसे भी जी रहे हैं। अंकित, इनसे पूछिए कि सरकार ने तो पहले से ही नियम बनाए हुए हैं, गाइडलाइंस जारी की गई हैं, 2 गज की दूरी जरूरी बताया है, फेस मास्क बताया है, हाथों को समय समय पर धोने के लिए बताया है, लेकिन दुकानों का जिक्र करें, बाजारों का जिक्र करें, अस्पतालों का जिक्र करें तो हर जगह जो भीड़ होती है वो खचाखच भरी होती है। लोग खुद पालन नहीं करते कोविड गाइडलाइंस का। जिस तरीके से आपने गाइडलाइन की बात की, सरकार द्वारा जो है वो गाइडलाइन जारी की गई थी कि लोग जो बिना मास्क के निकलेंगे उनका चालान काटा जाएगा, जो लोग सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, लगातार साबुन से हाथ धुलते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि सरकार ने स्लोगन तक दिया कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। तो सरकार द्वारा तो गाइडलाइन जारी करी गई है, सरकार द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उसके बाद भी बाजारों में इतनी ज्यादा अवेयरनेस की कमी जो है वो दिखाई दे रही है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? ये तो खैर हमारी देश की जनता को ही सोचना चाहिए कि इससे हमें क्या नुकसान है, क्योंकि आज जो अगर बंदा निकल रहा है कमाने खाने के लिए, अपने परिवार के लिए, अगर अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकता तो अगर परिवार के लिए अपनी सुरक्षा स्वयं करे ज्यादा बेहतर है। इसके लिए तो हमें जनता को ही देखना पड़ेगा कि हम क्या उपाय कुछ और लोगों से बातचीत कीजिए, यहाँ पर पीछे कुछ और लोग भी नजर आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत कीजिए कि वो क्या काम करते हैं, कितने समय तक वो अपनी दुकानों को खोलते हैं, अगर वो दुकानदार हैं तो कितना प्रभाव पड़ेगा नाइट कर्फ्यू से उन पर? आप क्या काम करते हैं? और अगर बात किया नाइट कर्फ्यू को, नाइट कर्फ्यू में किस तरीके की दिक्कतें होती हैं आप लोगों को, और अगर दिन की कर्फ्यू अगर लगाया जाता है तो किस तरीके की दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा? दिक्कतें तो हम लोग पिछले 1 साल से करीब झेल ही रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, और अब लॉकडाउन लगने से और समस्याएं पैदा हो जाएंगी क्योंकि तो व्यापार पूरी तरीके से ठप हो चुका है। अब हम लोग बहुत ही मंदी की स्थिति में है। अब अगर फिर से अगर डे कर्फ्यू भी लग जाता है, नाइट तो चलिए वैसे भी पब्लिक 9-10 के बाद घर ही में होती है, किसी तरीके मैनेज कर लेंगे, लेकिन हम खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, धंधा पानी पूरा कर पाएगा। ये बताइए, जिस तरीके से लगातार नाइट कर्फ्यू लगाया गया, तो नाइट कर्फ्यू में किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को? चलिए अंकित, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। विवेक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, आपके पास क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है,
क्या लोग अब समझदार हो रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं? क्या लोगों को समझ में आने लगा है कि उनकी लापरवाही कहीं ना कहीं इस पर ज्यादा असर लेकर आई है, इसी वजह से आंकड़े बढ़े हैं? जसवीर, अगर बात प्रयागराज की करें तो प्रयागराज में जो कोरोना संक्रमितों की संख्या में जो इजाफा देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पर ये जो प्रयागराज की जनता है, ये कहीं न कहीं कोरोना संक्रमण को लेकर एहतियात जो बरतने चाहिए वो पूरे एहतियात नहीं बरत रही है, और इसकी वजह से लगातार जो संक्रमित हैं उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कल की बात करें 24 घंटे में लगातार हजार के ऊपर के मरीज निकल रहे हैं, और जो आने वाले दिनों में निश्चित तौर से प्रशासन के लिए और लोगों के लिए चिंता का विषय बने हैं। इसीलिए कल प्रयागराज में भी प्रयागराज के डीएम भानुचंद गोस्वामी ने रात में 10 बजे से सुबह 8 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, कि जिससे लोग जो लेट नाइट पार्टीज करते हैं और जो बाहर घूमते हैं उससे कुछ लगाम लगे और कोरोना के संक्रमण में किसी तरीके से की चेन तोड़ने में सहायक की। जसवीर, चलिए विवेक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आप हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़े, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ।